हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ओशो मैथ्स क्लास। और आज अपन एक नया टॉपिक कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज अपन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्गमूल होता है उसका सिंबल कैसा होता है। तो वर्गमूल का सिंबल इस टाइप से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कोई संख्या लिख दी जाती है, यानी कि उस संख्या का अपने को क्या ज्ञात करना होता है, वर्गमूल ज्ञात करना होता है। ओके, ये चीज जान के सेकंड चीज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि अगर अपने को कोई भी संख्या दे दे, उसका अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो उसके वर्गमूल में अंक कितने आएंगे, इनका अपन बिना उसका वर्गमूल निकाले कैसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मुझे 7569 का मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो मुझे इसका बिना वर्गमूल निकाले बताना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, वो संख्या देखना है। 7569 दे रखा है, और जिधर से अपन इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, जिधर से अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उधर से आपको दो दो अंकों के क्या बनाने, जोड़े बनाने। तो एक जोड़ा बन जाएगा और ये दूसरा जोड़ा बन जाएगा। तो उस संख्या के जितने अंक, दो दो अंकों के जोड़े बनेंगे, वही उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक आएंगे, एक और दो। कितने अंक आएंगे, दो अंक आएंगे। बता सकते हैं कि उसमें कितने अंक आएंगे। ओके, और हमने भाग विधि से नहीं, वर्गमूल ज्ञात करने के शॉर्ट जो मेथड था, बिना भाग दिए बिना सोल्व किए भी अपन इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसका भी मैंने आपको वीडियो बना दिया। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर भाग विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया जाए। तो आज अपन उसी विधि का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। जैसा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और रखता हूँ, जैसे 10103684। मुझे इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल के अंक बताने हैं कि कितना अंक बनेंगे। तो ध्यान देना, देखो दो दो अंकों के पद बना दो, एक, दो और तीन। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, दो दो अंकों के तीन जोड़े बन रहे हैं। तो इसमें कितने अंक आएंगे, इसके स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में कितने अंक आ जाएंगे, तीन अंक आ जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड आप ये चीज जान गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे, चाहे वो भाग विधि हो चाहे वो शॉर्ट विधि हो, तो उससे पहले आपको 1 से 10 तक की वर्ग का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यस, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमने जाना कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग क्या होते हैं। तो अब अपन जानते हैं उदाहरण की सहायता से कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यस, देखो उदाहरण क्या दे रखा है, 7569 का अपने को क्या फाइंड करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो, वर्गमूल ज्ञात करने से पहले आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनाना पड़ेगा। वो पैटर्न बनाने से पहले आप इस संख्या के दो दो अंकों के जोड़े बना लो, जहां से काउंटिंग करते हो। तो देखो, एक जोड़ा बन जाएगा और ये दूसरा जोड़ा बन जाएगा, यानी कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, दो अंक आएंगे। अब देखो, मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, कैसे इसका आपको ड्रॉ करना होगा। आपको एक लाइन तो ऐसा ड्रॉ करना होगा, और एक लाइन अपन ऐसा ड्रॉ करेंगे, और यहाँ नीचे अपन क्या करेंगे, इस नंबर को नोट कर देंगे, 7 5 6 और 9। ये एक पद बन जाएगा, एक जोड़ा, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, दूसरा जोड़ा बन जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि इस फर्स्ट जो जोड़ा है इधर से 75, इसको देखना होगा कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो देखो, 75 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 9 का स्क्वायर तो कितना होता है, 81 81 होता है, और 8 का स्क्वायर अपने पास क्या होता है, 64 होता है। तो 75 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 64। 64 आ जाएगा। 64 किसके लिए होता है, 8 के लिए। तो ये 8 अपन यहाँ नोट कर देंगे, ये 8 यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये 64 अपन कहाँ नोट कर देंगे, यहाँ पे, और माइनस करेंगे। तो 75 में से 64 अपन माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 गया, एक बचा, 7 में से 6 गया, तो कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। राइट है। अब अगले बार अपन क्या करेंगे, इस पूरे जोड़े को अपन एक साथ उतारेंगे। एक अंक नहीं उतारना आपको, पूरा ऐसा कैसे जोड़ा उतारना है। तो नई संख्या अपने पास क्या बन जाएगी, 1100
69 बन जाएगी। अब इसमें आप 8 जो यहाँ अंक आएगा वही अंक आप इसमें जोड़ के नीचे लिख देंगे, तो 8 + 8 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ओके। अब ध्यान देना, इस 16 के साथ अपने को एक अंक रखना होगा। उस अंक को रखने के बाद अपन उसी से इस पूरी संख्या को गुना करेंगे। जैसा मैं ऐसा कहूँ कि मैं 16 के साथ यहाँ 2 लिखता हूँ, तो मुझे 2 से ही क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। और वो जो संख्या मिलेगी या तो मुझे इसके बराबर मिलनी चाहिए, या फिर इससे क्या मिलनी चाहिए? कम मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 रखता हूँ और 9 से मैं गुना करता हूँ। तो नहीं, 9 तो बहुत एक्स्ट्रा चला जाएगा। यानी अपने को यूनिट डिजिट 9 चाहिए। तो 9 दो ही केसेस में मिलेगा। कौन कौन से केसेस में? कि 16 के साथ या तो 3 लिख के 3 से गुना करो, तब आपको इकाई अंक 9 मिलेगा, या फिर 16 के साथ आप 7 लिखो, 7 से गुना करो, तो आपको क्या मिलने वाला? 9। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, उसी पे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 3 तिया 9 आ जाएगा, 6 तिया 18, 8, 1 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ से तो नहीं मिला, यहाँ से देखो 7 7 49, 9 4 बचा, 7 6 42, 42 और 4 कितना आ जाएगा? 46, 6 4 बचा, 7 एकम 7, 7 और 4 कितना आ जाएगा? 11। यानी कि यहाँ 7 रख के और 7 यहाँ पे भी रख देंगे, और गुना करने पे कितना आ गया? ये सेम संख्या आ जाएगी, और माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब अपन ऐसा कह देंगे कि इस 7569 जो 69 है, इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 87, जिसके अंदर अपने पास 2 अंक आएंगे, 1 और 2, क्योंकि जितने अंक 2-2 अंकों के जोड़े बनेंगे उतना ही अपने पास क्या आएगा? वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी। तो आप इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। एक अगला एग्जाम्पल देखिए। यस, देखो अगला एग्जाम्पल, अपने को 26 21 44 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो अपन वही पैटर्न वापस से अपना फॉलो करेंगे। एक लाइन अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान दो, देखो संख्या क्या दे रखी है वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दे रखा 26 21 और 44। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिधर से संख्या को अपन काउंटिंग करते हैं उधर से अपने को दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। तो यहाँ से पता चल गया कि इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। ओके। अब सबसे पहले अपन इधर से जो फर्स्ट जो संख्या बनी है 26 उसको देखेंगे। तो आपको बताना है कि 26 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। जो 26 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो आप 25 यानी 5 तो आप यहाँ लिख दोगे, ये 5 आप यहाँ लिख दोगे, और 25 आप यहाँ क्या कर दोगे? लिख के घटा दोगे। तो 26 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। अब यहाँ जो अंक आया वही अंक आप इसमें जोड़ोगे, 5 + 5 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और अगला पद यहाँ उतार दो। अगला अपने पास क्या आ जाएगा? 21 अपन इसमें उतार दिए, तो नई संख्या क्या बन गई? 121। अब देखना, 10 बना था, या 10 के साथ आप क्या लिखोगे? उसी से गुना करने पे आपके पास 121 मिलना चाहिए। तो देखो जब मैं 1 रख के 1 से गुना करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 101 मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं 2 रख के 2 से गुना करूंगा तो 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2 यानी 204 आ जाएगा। तो 204 तो इससे बड़ा चला गया। तो मुझे क्या करना है? यहाँ 1 रख के और एक यहाँ पे भी रख दूंगा, और गुना किया तो कितना आ गया? 101 आ गया। अब माइनस कर दो, 1 में से 1 घटाया 0, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब अगला पद, अगला जोड़ा उतार दो, ऐसा कैसा? 44 ऐसा कैसे उतार दूंगा? तो देखो इसमें मैंने 1 रखा था ना, तो 1 ही मैं जोड़ूंगा, तो 1 + 1 2 बन जाएगा, 0 और क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मुझे इस 102 के साथ एक अंक रखना है, उसी से गुना करना पड़ेगा तब मुझे ये मिल जाए। तो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ और 2 से गुना कर देता हूँ, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा और 2 से ही गुना किया, वो यहाँ रख दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 2044 आएगा। और वो यहाँ रख के माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो आप ऐसा कह दोगे कि 26 21 44 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा, जिसमें अंकों की संख्या अपने पास कितनी है? 3 है। तो आज हमने डिस्कस किया कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।